हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका का अध्ययन बहुत अच्छे से कर लिया था और अब हम लोग साउथ अमेरिका को पढ़ रहे हैं और हमने उसमें भी फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, उसमें भी हम लोग इंपॉर्टेंट रिवर्स यानी महत्वपूर्ण नदियों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा साउथ अमेरिका का मैप। एक बार सीक्वेंसिंग देख लीजिए। सबसे पहले है मैग्डलिना, फिर है ओरिनिको रिवर, अमेजन, मदीरा, अरागोनिया, टोक्रेटिस, साओ फ्रांसिस्को, उरुग्वे, पराना, पराग्वे, कोलोराडो एंड नीग्रो। ओके, आपको अच्छी तरीके से पता है। इधर है कैरिबियन, यहां से शुरू हो जाता है आपका अटलांटिक एंड पैसिफिक। ओके, ये जो श्रृंखला दिख रही है अच्छी तरीके से पता है, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि ये जो ऊपर से नीचे ये श्रृंखला दिख रही है रेड कलर से मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये पनामा से लेके मैगलन जलसंधि तक है और ये इसका नाम है एंडीज। ओके, तो एंडी बाबा कहाँ पे है? साउथ में है। और नॉर्थ में कौन है? रॉकी बाबा है। तो ऐसे याद करिए, रॉकी भाई नॉर्थ में और साउथ में है एंडी भाई। ओके, तो एंडीज पर्वत है। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैग्डलिना रिवर है, फिर उसके बाद ओरिनिको, फिर आ जाइए ओरिनिको को इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया, यहाँ डीप में पढ़ेंगे। ये रही अमेजन, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आपको पता है, और विश्व की नंबर 1 पे अपवाह तंत्र और दूसरी नंबर 1 पे लंबी। ठीक है, अमेजन रिवर है और ये रही इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो सहायक नदियां होती है, नीग्रो एंड मदीरा, अरागोनिया, टोक्रेटिस, फिर ये ब्राजीलियन हाईलैंड लिखा हुआ है, फिर आ जाइए पराग्वे, पराना, उरुग्वे, इगुआजो वाटरफॉल। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एंजल जलप्रपात देखा था। फिर आ जाइए कोलोराडो, नीग्रो। ओके, फिर नीचे से स्टार्ट करिए। वाल्देस प्रायद्वीप, ये साउथ अमेरिका का सबसे निचला हिस्सा है। फॉकलैंड द्वीप की बात करें तो फॉकलैंड द्वीप भले ही जो ज्योग्राफिकल एरिया है साउथ अमेरिका का है, लेकिन इस पर अधिकार यूनाइटेड किंगडम का है। बाहिया ब्लांका की खाड़ी, रियो डी प्लाटा, साल्वाडोर, रियो डी जेनेरियो। साल्वाडोर के बारे में बताओ, सबसे पहले जो राजधानी थी ब्राजील की यही थी। और आपको पता है कि रियो डी जेनेरो की अगर बात करें, अर्थ समिट हुआ था 1992 में, 2 जून से स्टार्ट हुआ था और फिर उसके बाद ये बना दी गई थी राजधानी। अभी वर्तमान में ब्राजीलिया है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद बेलम पोर्ट, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ भी बताती हूँ। बेलम पोर्ट की अगर हम बात करें तो आपको अच्छी तरीके से पता है, एक मानोस जगह बताया था। सिल्वास जो घास के मैदान है वहीं पर एक मानोस जगह है। मानोस में क्या होता है, रबड़ की कृषि, रबड़ को इकट्ठा किया जाता है, रबड़ का संग्रहण किया जाता है और उसको ले जाके बेलम पोर्ट से क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ऑब्वियस है, पोर्ट से निर्यात ही करेंगे। रेसिक पोर्ट की अगर बात करूं तो इसे ब्राजील का शुगर पोर्ट इसलिए बोला जाता है, तो सीधा बोलो कि मैम जरूर यहाँ पे चीनी का निर्यात होता होगा, है ना। ठीक है, ओके। गुआयाक्विल की खाड़ी, पर्ल ऑफ पैसिफिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतेपू बांध परियोजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संगम पे है, अभी देखेंगे डीप में। गालापागोस द्वीप की बात करें, इक्वाडोर का अधिकार है, जीव जंतुओं के लिए बहुत फेमस है। गालापागोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वाडोर का अधिकार है इस पर, ये याद रखिएगा। तो ये हमने एक आइडिया ले लिया, स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके, मैग्डलिना श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। ठीक है, मैप दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए। ओके, और जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैप जरूर देखा करिए। मैग्डलिना रिवर की बात करें, कोलंबिया की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिवर है। उद्गम एंडीज पर्वत से होता है, मुहाना कैरिबियन सागर में। एक बार देखिए, ये रही मैग्डलिना, एंडीज से निकल रही है और इधर है कैरिबियन। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ऊपर कैरिबियन है, देखिए ना, पनामा लास्ट वाला। आप अमेरिका को इमेजिन करिए ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कैरिबियन सागर है या नहीं है, और फिर उसके बाद ये रहा कैरिबियन सागर, यहाँ पे ये इसका मुहाना यानी माउथ। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? एंडीज से हो रहा है। तो मैग्डलिना समझ में आ गया, चलिए आगे। ओके, ओरिनिको की बात करें, उद्गम गुयाना उच्च भूमि से, गुयाना हाईलैंड से इसका ओरिजिन होता है। इसका जो माउथ है कैरिबियन सागर में है और इसी के मुहाने पे कराकस के बारे में भी इससे पहले वाले वीडियो में बताई हूँ, यहाँ भी बताऊंगी। कराकस पोर्ट है, वेनेजुला का कैपिटल है कराकस, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। खनिज तेल का भंडार है और वेनेजुला से प्रवाहित होती है ये रिवर, नाम क्या है? ओरिनिको। एक बार इसका भी लोकेशन देख लेते हैं हम लोग।
ये रही ओरिनिको, और यहाँ पे है ग्वाना हाईलैंड, और ये कहाँ जा रही है, कैरिबियन। ओके, कराकस याद रखिएगा, मुहाने पर कराकस पोर्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेनेजुला की कैपिटल कराकस ही है खनिज तेल भंडार के लिए। थर्ड वन इज अमेजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, उद्गम होता है एंडीज से और ब्राजील से प्रवाहित होती है। मुहाना, इसका जो मुहाना है अटलांटिक में है, अमेजन मुख है ना। तो एक बार लोकेशन देखिए इसका, ये रहा अमेजन मुख, ये रहा अमेजन मुख, बेलम पोर्ट दिख रहा होगा आपको, यहीं पर है। तो ये रही, यहाँ से निकलती है एंडीज से और आगे बढ़ते 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 यहाँ पे अटलांटिक में इसका माउथ है, अमेजन मुख। ओके, विश्व की दूसरी सबसे लंबी है, और अपवाह तंत्र की बात करें तो नंबर 1 पे ये है। ओके, तो अमेजन रिवर देख लिया। नेक्स्ट है नीग्रो। नीग्रो की अगर बात करें अमेजन के साथ मिल जाती है, आपको पता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये रही नीग्रो रिवर, और इधर आएगी अभी मदिरा। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, नीग्रो अमेजन के साथ मिल जाती है, और जहां संगम वहां तक, मतलब जहां से ये चलती है और संगम है जहां तक, उस पूरे एरिया में, उस पूरे क्षेत्र में नौकागम्य क्षेत्र कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मदिरा की बात करते हैं। मदिरा भी अमेजन की सहायक है और अमेजन की सबसे लंबी रिवर है। अमेजन की सबसे लंबी सहायक रिवर कौन सी है, मदिरा है। फिर से देखिए एक बार, ये रही मदिरा। ओके, ये रही नीग्रो। तो अमेजन की सबसे लंबी सहायक आपको याद होना चाहिए मदिरा, ठीक है। विश्व की अपवाह तंत्र को लेके अगर बोला जाए, अपवाह प्रणाली को बोला जाए, तो नंबर 1 पे आएगी अमेजन, लंबाई में सेकंड नंबर पे। फर्स्ट कौन सी है आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है अरागुनिया और टाक्रेटिस। अरागुनिया, और ये दोनों की अगर बात करें, ब्राजीलियन हाईलैंड से इनका ओरिजिन होता है और आपस में मिल जाती है, मुहाना अटलांटिक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए एक बार, अरागुनिया, अरागुनिया और टाक्रेटिस, ये रहा ब्राजील, ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन उच्च भूमि, यहां से ये दोनों निकलती हैं और दोनों का संगम हो रहा है या नहीं, और सीधा जा रही है कहां पे, सीधा बोलिए कि ये रहा अटलांटिक, है ना, अटलांटिक। तो यहाँ पे इनका माउथ है, ठीक है। आगे बढ़िए, साओ फ्रांसिस्को नदी उद्गम होता है ब्राजीलियन हाईलैंड से, इसका भी उद्गम होता है, मुहाना अटलांटिक में ही बनाती है। आइए यहाँ पे, ये रही। ओके, आगे आ जाइए। फिर आती है उरुग्वे, पराग्वे एंड पराना। ये तीनों रिवर की अगर बात करें, तीनों रिवर का जो माउथ है वो रियो डी प्लाटा से है, रियो डी प्लांटा में है। साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी अगर हम बात करें तो रिवर पराना है, और इसकी अगर बात करें, ये पराना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी पर ही इतेपू बांध परियोजना, इतेपू बांध परियोजना ब्राजील और पराग्वे, ब्राजील और पराग्वे ये दोनों जो कंट्रीज हैं वो मिलकर इस परियोजना को चला रहे हैं। तो ये आपको जानना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन कई बार आता है, मैं बता रही हूँ, इसको जरूर याद रखिएगा। इतेपू बांध परियोजना किसकी है, ब्राजील और पराग्वे की है, और इगुआजो जलप्रपात पराना रिवर पर ही है, और पराना दक्षिण अमेरिका की, साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। समझ में आया, लोकेशन जरूर देख लीजिए। देखिए ये रही पराग्वे, ये रही पराना, ये दोनों का संगम हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये रहा आपका इगुआजो जलप्रपात, और इतेपू बांध परियोजना इसी पर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज रियो डी प्लाटा, यहाँ पे ये माउथ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो दिख ही रहा है लोकेशन, तो फिर क्या है, हो गया, इतना तो आसान है। चलिए कोलोराडो की बात करते हैं। कोलोराडो और जो रिवर नीग्रो है, एक तो मैंने बताया अमेजन की सहायक है, यहाँ पे सहायक नहीं, मेन रिवर है। कोलोराडो एंड नीग्रो दोनों का उद्गम एंडीज माउंटेन से है, और ये अर्जेंटीना की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। कहाँ की, अर्जेंटीना की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। अर्जेंटीना में कौन सी घास पाई जाती है, पंपास, और ब्राजील में कैंपोस, है ना, याद रखा करिए, बार बार रिकॉल करिए, भूल जाइएगा नहीं तो कहाँ गया। यस, ये रहा कोलोराडो एंड नीग्रो, दोनों का उद्गम एंडीज से होता है, ये अर्जेंटीना की इंपॉर्टेंट रिवर्स है।
एक बार लोकेशन देखिए, ये रही कोलोराडो, ये रही नेग्रो। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, कोलोराडो का भी उद्गम हो रहा है एंडीज से एंड निग्रो का भी। बट एक चीज याद रखिएगा, जो कोलोराडो है उसका जो माउथ बन रहा है वो बाहिया ब्लांका की खाड़ी में बन रहा है, लेकिन वहीं पे निग्रो की अगर हम बात करें, निग्रो का कहाँ पे बन रहा है, सैन मेंटियास की खाड़ी, यानी जो पैसिफिक में है, और बाहिया ब्लांका कहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, अटलांटिक में। तो दिमाग में ये जरूर रखिएगा, भले ही ओरिजिन इनका इससे हो रहा है एंडीज से, बट इनका जो माउथ है, मुहाना है, कोलोराडो का कहां पे है, कोलोराडो का है अटलांटिक में, और निग्रो का कहां पे है, पैसिफिक में है, सैन मेंटियास की खाड़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट है कोलोराडो, निग्रो हो गया। वाल्देस प्रायद्वीप, मैंने बोला साउथ अमेरिका का सबसे निचला स्थान है। फॉकलैंड की बात करें, अर्जेंटीना इस पर मांग कर रहा है, लेकिन अधिकार इस पर यूके का है। ये रहा फॉकलैंड द्वीप, इस पे मांग तो कर रहा है, अर्जेंटीना कह रहा है कि हमारा है, बट इस पे अधिकार यूनाइटेड किंगडम का है। वाल्देस प्रायद्वीप, ये रहा वाल्देस प्रायद्वीप, और दक्षिण अमेरिका का सबसे निचला स्थान ये है। ओके, नेक्स्ट है यस, गालापागोस द्वीप की बात करते हैं। तो गालापागोस द्वीप कहां पर है, अच्छी तरीके से आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, इधर की साइड है, मतलब पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, इस पर अधिकार तो है इक्वाडोर का। ठीक है, और जीव जंतुओं के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है गालापागोस द्वीप। गालापागोस द्वीप पर किसका अधिकार है, इक्वाडोर का। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इक्वाडोर बताइएगा मुझे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर इक्वेटर, कौन यहाँ से पास होती है, कौन सी रेखा यहाँ से पास होती है। एक बार लोकेशन देखिए, गालापागोस, ये रहा गालापागोस। अधिकार किसका है, इक्वाडोर का है, और जीव जंतुओं के लिए बहुत फेमस है। गुयाक्विल की खाड़ी, ये रहा, देखिए गुयाक्विल की खाड़ी, गुयाक्विल की खाड़ी, इसमें स्थित गुयाक्विल की खाड़ी। अब गुयाक्विल की खाड़ी कहाँ पर है, वो भी पैसिफिक में ही है। इसे, ये पोर्ट भी है, इक्वाडोर का है, ये भी इक्वाडोर का है। पर्ल ऑफ पैसिफिक इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, पर्ल ऑफ पैसिफिक बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बेलम पोर्ट। बेलम पोर्ट की अगर हम बात करें, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बेलम पोर्ट के बारे में बता चुकी हूँ। बेलम पोर्ट जो है, आप अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, सेल्वास है ना, तो सेल्वास घास के मैदान है, तो वहां पर एक जगह है, आपको अच्छी तरीके से पता है, मानोस। जो मानोस जगह है, वहां पे रबड़ का संग्रहण किया जाता है, और रबड़ को इकट्ठा करने के बाद बेलम पोर्ट पे ले जाते हैं, और वहां से उसका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। लोकेशन एक बार देख लीजिए, ये रहा बेलम पोर्ट। ठीक है, दिस इज बेलम पोर्ट। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये तो आपको पता चल गया, गुयाक्विल की खाड़ी से क्या बोलते हैं, पर्ल ऑफ पैसिफिक बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिप पोर्ट, रेसिप पोर्ट की बात करें तो देखिए ब्राजील का पोर्ट है, और ब्राजील क्या करता है, यहाँ पे जो शुगर होता है, चीनी होता है, उसका निर्यात करता है, इसीलिए इस पोर्ट को, रेसिप पोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप पोर्ट को हम लोग शुगर पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चीनी का निर्यात किया जाता है। फिर आ जाइए रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो की बात करें तो एक बार लोकेशन देखिए, रियो डी जेनेरियो, ये रहा सेल्वाडोर, है ना, दोनों को बताती हूँ। ओके, और ये रेसिप पोर्ट है जो मैंने बताया, चीनी निर्यात होता है, ब्राजील का है। चलिए आ जाइए, रियो डी जेनेरियो की बात करें, ब्राजील का सर्वाधिक पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है। ब्राजीलिया से पहले यही राजधानी थी, और उससे पहले सबसे प्राचीनतम राजधानी तो वो सेल्वाडोर है। दिखा दिया था लोकेशन मैंने आप लोगों को। 1992 में आपको पता है अर्थ समिट हुआ था, इसी को बोल लीजिए UNCED, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या रियो शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। और आपको पता है कि ये राजधानी हो गई थी, अभी वर्तमान में ब्राजीलिया है। प्राचीनतम कैपिटल आपको बता दिया मैंने, सेल्वाडोर है। 3 जून से लेके 14 जून तक ये अर्थ समिट चला था 1992। आपको पता है एजेंडा 21 याद होगा, नहीं याद है तो याद करिए, पर्यावरण कभी फिर पढ़ाऊंगी, अभी हम भटकेंगे नहीं। ठीक है, तो ये रहा रियो डी जेनेरियो, ये रहा सेल्वाडोर, प्राचीनतम राजधानी यही है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो ये हमारा
इम्पोर्टेंट रिवर्स साउथ अमेरिका की हमने बहुत ही कम समय में कवर कर लिया। बार बार पढ़िए, बार बार याद करिए, बार बार मैप देखिए, जरूर याद हो जाएगा। और खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।